और हम किरण 11,800 की सीरीज पढ़ रहे थे। इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप 1 के सारे सॉल्यूशन कर लिए थे हमने। अब टाइप 2 के सॉल्यूशंस देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पहले फॉर्मूले पढ़े थे। तो मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ रेशियोज बताया था। बताया था कन्वर्जन ऑफ रेशियोज में? एक तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा। और टेन टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। इसी तरह से कॉस सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। 90 माइनस में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। हमने क्वाड्रेंट देखे थे ग्राफ पर। कौन कौन से क्वाड्रेंट होते हैं हमारे? एक तो होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। मैंने क्या बताया था आपको, ये तो 0 डिग्री है, और ये फिर आता है 90 डिग्री, और देन ये आता है 180 डिग्री, और फिर ये आता है हमारा 270 डिग्री, और 270 के बाद एक पूरा सर्कल बन जाता है 360 डिग्री का। ठीक है। तो फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, मैंने क्या बताया था, ASTC, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसकी। तो इसमें ऑल थे पॉजिटिव, जितने भी थे सब पॉजिटिव थे, और एस से क्या था, साइन पॉजिटिव, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव। और इसमें टेन पॉजिटिव और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इधर कॉस पॉजिटिव और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इस तरीके से हम पढ़ रहे थे इसको। ये पूरा का पूरा मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर लिया था। अगर आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो देखिए, टाइप 1, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। अब साइन 90 प्लस थीटा की बात करते हैं। साइन 90 प्लस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि 90 प्लस में, 90 माइनस में तो सारे पॉजिटिव हैं। 90 प्लस में कहाँ जाएंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से पॉजिटिव होंगे, केवल साइन और साइन का रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो साइन पॉजिटिव है यहाँ पर, तो साइन से जो वैल्यू प्रोड्यूस होगी कॉस, वो भी क्या होगी, पॉजिटिव। और कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। मगर साइन कैसा है यहाँ पे, कॉस कैसा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो कॉस से जो वैल्यू प्रोड्यूस होगी वो भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इसी तरह से टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, माइनस का कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का टेन थीटा। और सिमिलरली कॉसेक 90 प्लस थीटा, ये क्या होगा बताओ, ये होगा माइन प्लस का साइन थीटा, प्लस का सेक थीटा। इसको रब कर लेते हैं। कोसेक 90 प्लस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन जब पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। साइन और कोस एक दूसरे के, कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना। और इधर आ जाएगा हमारा सेक 90 प्लस थीटा, ये कैसा आएगा, माइनस का कोसेक थीटा। ये जो कोसेक थीटा है ये सेक से निकल कर आया है, सेक थीटा से निकल कर आया है, सेक 90 प्लस थीटा से। तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अगर ये साइन से वैल्यू आती तो पॉजिटिव, कोसेक से आएगी तो पॉजिटिव। क्योंकि साइन और कोस सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे हैं, कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं। इसी तरह से आगे होंगे। ये उतार लीजिए आप फॉर्मूले, अगर आपको उतारना है। नहीं तो ये बुक में लिखे हुए हैं, आप इनको रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करोगे, आंखों के सामने आएंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। और मैंने आपको क्या बताया था, 90 और 270 के कन्वर्जन में रेशियोज चेंज हो जाते हैं। रेशियोज क्या होंगे, चेंज होंगे। बट 180 और 360 के कन्वर्जन में साइन चेंज होते हैं, रेशियोज चेंज नहीं होंगे। रेशियोज चेंज
नहीं होंगे। अब आगे जैसे फॉर क्वेश्चन आएगा, मैं वहां पे 180 और 360 का आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है थीटा के किसी भी मान के लिए a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा हो, तो a का मान कितना होगा? थीटा का किसी भी मान के लिए, भाई थीटा का कोई भी मान कह रहा है, कोई भी मान तो कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 0 भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ए का मान कितना होना चाहिए? तो ए इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये हमें दे रखा है। ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। पहले हम रखते हैं 0 डिग्री। तो जब मैं 0 रखता हूं तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और 1 की पावर 4 क्या होगी? 4। 1 आएगी, 1 की पावर 4, 0 और 1 कितना हो जाएगा? 1। तो क्या आ गई हमारी वैल्यू? 1। अब आगे देखते हैं ऐसे। ए इज इक्वल्स टू, अब मैं साइन की जगह, थीटा की जगह अगर 30 डिग्री रख दूं तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस की पावर 4 30 डिग्री, तो कितनी आ जाएगी? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, और ये कितनी होगी? कोस की पावर 4 30 डिग्री, कोस √3/2 के होल की पावर 4। तो 1/2 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। और √3 की हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। और 2 की अगर हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आएगा? 2 की पावर 4 16। दोनों का एलसीएम लेंगे। 4 के टेबल में 16 कहाँ था? 4 जा 4 1 जा 4, 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 13/16। कितना आ गया हमारा? 13/16 आ गया। अब 45 रख के देखते हैं। ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री। 1/√2, 45 डिग्री की वैल्यू स्क्वायर, और कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2, इसकी पावर 4। तो 2 पावर में क्या होगा? 1/2 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, और जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 आएगा। √2 की जब 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे √2 में तो 4 आएगा। एलसीएम कितना आ गया? 4, 2 के टेबल में 1, 1 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, प्लस 4 के टेबल में 1, 1 1 जा 1, तो कितना आ गया? 3/4। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई हमारी इसमें? मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी। मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी 3/4 यहाँ से। तो 3/4 कहाँ पर है मिनिमम? ये रही। और मैक्सिमम कितनी आएगी? मैक्सिमम 0 रखने पर आ रही है 1। कितनी आ रही है? 1। यहाँ पे देखा ना हमने, 1 आ रही है। तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है हमारा मान? 3/4 और 1 के बीच में। मतलब 3/4 से तो बड़ा या 3/4 के इक्वल होना चाहिए, और 1 से क्या होना चाहिए? छोटा, या 1 के इक्वल भी हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 के इक्वल आ रहा है यहाँ पे। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी आंसर में। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2। इस बुक में गलत टिक रखा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यदि थीटा न्यून कोण है,
और cos थीटा 15/17 है। cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? cos थीटा की वैल्यू दे रखी है 15/17। ठीक है। तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, कोई बात नहीं। cot 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं हम? cot 90 माइनस थीटा मतलब tan थीटा। कन्वर्ट होके क्या आता है? tan थीटा आता है। ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा अभी। और cos थीटा क्या होता है हमारा? cos थीटा होता है, देखो, एक होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर लाल बटे कक्का से भी देख सकते हैं हम इसको, लंब बटे कर्ण। अब इसको देख, पहला क्या होता है हमारा? साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन। तो ये क्या है? कॉस बी अपॉन एच। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है? ये बी है और ये एच है। तो जल्दी से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ये बना लिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल। बन गया राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। तो बेस कितना दे रखा है हमें? बेस दे रखा है, अगर ये एंगल थीटा है तो बेस कितना दे रखा है हमें? 15। और हाइपोटेनस कितनी दे रखी है? 17। अब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ए बी निकाल लेंगे। पाइथागोरस कैसे लगती है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ए सी कितना है हमारा? 17 का स्क्वायर। ए बी कितना है हमारा? निकालना, ए बी स्क्वायर। बी सी कितना है हमारा? 15, 15 का स्क्वायर। और 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। ए बी स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। 225 इधर आके माइनस हो जाएगा, 289 माइनस 225 बराबर ए बी स्क्वायर। माइनस करो, 9 में से 5 जाएंगे 4, 8 में से 2 जाएंगे कितना आ जाएगा? 6। और 2 में से 2 जाएगा 0। अब ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर इस पे स्क्वायर रूट चढ़ा देगा। ए बी इज इक्वल्स टू, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 8। कितना होगा? 8। अब ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 8। आगे पूछ क्या रहा है ये? हमसे टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू पूछी है, और cot 90 माइनस थीटा कन्वर्ट होकर किस में आ गया? टेन थीटा में। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कहाँ पर है टेन? टेन है हमारा ये रहा लास्ट में, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कितना है हमारा? परपेंडिकुलर ए बी कितना है? ए बी अपॉन बेस कितना है हमारा? बी सी। तो ए बी कितना है हमारा? 8। और बी सी कितना है हमारा? 15। तो 8/15, 8/15 कौन सा आंसर है? ये रहा हमारा सेकंड ऑप्शन, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। धीरे सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब हमें अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? देखो, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार देखा है मैंने, बहुत से पेपर में आता है, बुक में भी, बहुत सारी किताबों में भी देखा है मैंने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है साइन 17 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई, ठीक है। सेक 17 डिग्री, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। अरे यार, ये क्या हो रहा है? साइन 73 डिग्री। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन 70 डिग्री कैसे है। क्या पढ़ा है हमने रेशियोज में? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन कॉस टेन। तो साइन क्या है? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है? एक्स, मतलब परपेंडिकुलर एक्स दे रखा है, हाइपोटेनियस वाई दे रखी है। तो जल्दी से हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल बनते किसकी याद आती है हमें? पाइथागोरस की। एक ही व्यक्ति की याद आती है, और वो है पाइथागोरस। तो साइन 17 डिग्री, पी कितना दे रखा है हमें? एक्स, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया? एक्स। और ये होगा 17 डिग्री। अगर हम उसे परपेंडिकुलर मान रहे हैं ना, तो ये 17 डिग्री है। और ये 17 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? 73 डिग्री। दूसरा एंगल दे रखा है ना इसमें, एक 17, एक 73। भाई तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180। जब इसे मैंने 90 मान लिया, ये 90 हो गया और ये 17 हो गया। तो 19 और 7, 90 और 17 कितना हो जाएगा? 107। और 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 73 डिग्री। लगता है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये एक्स है और ये क्या है? हाँ, हाइपोटेनियस कितनी है हमारी? पी अपॉन एच है ना, तो हाइपोटेनियस है वाई। अब होता क्या है फॉर्मूला? ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस से। ए सी स्क्वायर कितना दे रखा है हमें? वाई, वाई का स्क्वायर। ए बी कितना दे रखा है हमें? एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर।
भाई बीसी यहीं रह जाएगा, एक्स इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर, बीसी स्क्वायर, स्क्वायर इस पे रूट चढ़ा देगा, बीसी इज इक्वल्स टू रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बीसी की वैल्यू हमारी क्या आ गई, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू किसकी पूछी है हमसे, हमसे वैल्यू पूछी है सेक 17 डिग्री, सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री। अब सेक 17 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालूं, सेक सेक का मतलब क्या होगा, देखो ऊपर क्या आता है साइन कोस टेन, सेक साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये बात हमने पढ़ी है। तो ऊपर से बी अपॉन एच है कॉस, तो उसका उल्टा क्या होगा, एच अपॉन बी, क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। अब एच किसके अकॉर्डिंग, 17 के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पी अपॉन एच। अब यहाँ पर दोनों ये पी और बी सेम नहीं आने के, मतलब एक तरीके से देख के नहीं ले सकते हम इनको, हम 17 के हिसाब से बी लेंगे। एच तो वही रहेगा, एच तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, लेकिन पी और बी चेंज हो जाएंगे एंगल के हिसाब से। तो 17 के सामने क्या आएगा, 17 के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और 17 के जस्ट एडजेसेंट वाला क्या होगा, बेस। तो बेस कितना है हमारा, बीसी। तो एच कितना आ गया हमारा, वाई, और बेस कितना है, बीसी। बीसी की वैल्यू क्या आई थी, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब साइन 73 डिग्री, 73 कहाँ पर है हमारा, ये रहा 73 डिग्री, ये ऊपर वाला एंगल, ये वाला 73। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और बेस कितना हो जाएगा ये, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, बीसी। तो बीसी की वैल्यू क्या आई थी हमारी, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस वाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करो, इसको निकालो, एलसीएम लो दोनों का। एलसीएम क्या आएगा, वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसके टेबल में कहाँ पर आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा रूट में, तो वाई बचा, वाई की मल्टीप्लाई ऊपर होगी तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस, और इसकी मल्टीप्लाई हम सीधा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा, ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस के इंटू अंदर करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का हो जाएगा, और इस माइनस के इंटू अगर माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा अंदर, वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, और बचा क्या हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ पर है ये, एक्स स्क्वायर अपॉन ऑप्शन नंबर 4, यही हमारा करेक्ट आंसर है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कितने बिल्कुल करीब करीब ऑप्शन दे रखे हैं इसने, थर्ड और फोर्थ, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो इस चीज को हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। और देखो इसमें वाई है, इसमें वाई नहीं दे रखा, बिल्कुल पास पास है ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, x इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन पाई बाई 2। इसका मतलब क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन पाई बाई 2, क्या मतलब है इस चीज का। देखो x जो है ना 0 डिग्री से तो बड़ा है, और ये जो पाई बाई 2 है ना, मैंने क्या बताया था आपको, पाई की दो वैल्यू होती है, या तो 180 ले लें डिग्री में, या फिर हम क्या ले लें 22/7 मेंसुरेशन में। तो पाई की जगह मैं 180 रख दूं तो 180/2, तो 180/2 कितना आएगा 90। तो कहने का मतलब ये है कि x जो है वो 0 से तो बड़ा है, मगर वो 90 डिग्री से छोटा है। तो x की कोई ऐसी वैल्यू है जो 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं ना कहीं लाए करती है। अब क्या क्या रहा है ये, इसने गिवन में दे रखा है हमें, sec x इज इक्वल्स टू cosec y, ठीक है। तो sin x प्लस वाई की वैल्यू बताओ कितनी होगी। देखो पहली बात तो ये बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो जो भी दो एंगल होंगे, पहली बात तो ये बात किस चीज की चल रही है, 90 डिग्री की चल रही है, राइट एंगल ट्राइंगल की चल रही है। तो इसे छोड़ के जो दोनों एंगल का सम होगा, अगर मैं इसे x मान लूं और इसे y मान लूं इस एंगल को, तो 90 डिग्री को छोड़ के जो इन दोनों एंगल का सम होगा वो 90 ही आएगा। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, बात खत्म, आंसर ये रहा 1। आगे देखना ही नहीं है, आगे देखने का क्या फायदा, ये बताओ कैसे। देखो x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, और ये 90 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस,
तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दोनों का सम क्या आ गया 90। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है x प्लस वाई साइन x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की जगह क्या रख दूंगा 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, हमने पढ़ी है पीछे। देखो इसका कुछ यूज ही नहीं हुआ, इसका यूज ही नहीं हुआ। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्या है ये आगे। टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1। 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ दे रखा है हमें 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1। 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में। 10 में 1 वैल्यू होती है 1045 डिग्री की। 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, लिख लो यहाँ पे। 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1। पिछली वाली वीडियो में चार्ट बनाना सिखाया था, सारी वैल्यूज आपको लिखवाई थी, उसको अगर आपने कॉपी में नोट डाउन किया है उसे एक पेपर पे लिखो और अपने आगे रखो जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। और तब देखो तुरंत वैल्यू के साइन 1045 डिग्री की वैल्यू क्या है 1। तो 10 से 10 कट जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 45 डिग्री। कितना आ गया 45। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी है 8 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस 2 कॉस क्यूब थीटा प्लस 7 कॉस थीटा, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो भाई साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 इंटू साइन थीटा पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का क्या करेंगे थीटा की जगह सीधा 45 रखो। क्या रखेंगे सीधा 45 डिग्री। तो 40 साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी साइन 45 प्लस 5 कॉस 45 साइन क्यूब 45 डिग्री माइनस 2 कॉस क्यूब 45 डिग्री प्लस 7 कॉस 45 डिग्री। 8 इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। कॉस 45 की कितनी होती है 5 इंटू 1/√2। साइन 13/√2 अपॉन, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा -1 प्लस 14/2√2, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा भाई। 2√2 के टेबल में 2√2 कट जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पे तो -1 ही आएगा। √2 के टेबल में √2 से √2 कट जाएगा, 2 बचा, 2 की मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 14। अब 13/√2 अपॉन 14 में से 1 गया 13/2√2। तो भाई 13 से 13 कट गया, √2 से √2 कट गया, बचा क्या 2, और जो सबसे नीचे होता है वो कहाँ जाता है एक दिन सबसे ऊपर, तो 2 आएगा। तो 2 कहाँ पर है ऑप्शन हमारा ये रहा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 10 45 डिग्री 10 4 डिग्री 4 डिग्री 10 43 डिग्री। अरे यार क्या गड़बड़ है। 10 43 डिग्री 10 47 डिग्री और 10 86 डिग्री। अब देखो इसमें इस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा ना कभी भी, तो आप एक बात ध्यान रखना कि 4 का पेयर आप उससे बनाना जो इसके सम के साथ ये 90 हो जाए। तो 4 में कितना ऐड करूँ जो 90 आ जाएगा 86। तो
tan4 और tan86 एक साथ आएंगे। tan43 और tan47 एक साथ आएंगे। तो tan4 डिग्री इंटू tan4 डिग्री इंटू tan86 डिग्री, tan43 डिग्री इंटू tan47 डिग्री। अब होगा क्या, इसमें से एक को चेंज कर लो। अब भाई मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ tan90 माइनस 86 डिग्री। बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? tan86 डिग्री इंटू tan43 को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan90 माइनस 47। देखो 90 में से 47 को माइनस करोगे तो 43 ही आएगा, और 90 में से अगर तुम 86 को माइनस करोगे तो 4 आएगा। लिख सकते हैं ना, tan47 डिग्री। इससे बेनिफिट क्या होगा कि दोनों जगह सेम वैल्यू आ जाएगी। tan90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। एक बार लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला आप लोगों के सामने, tan90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा। बस यहाँ पे अप्लाई करो। tan90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा, cot86 डिग्री। इसकी जगह पे क्या आ गया, cot86 आ गया, इंटू tan86 डिग्री। ठीक है, और tan90 माइनस थीटा तो cot47 डिग्री इंटू tan47 डिग्री। अब देखो कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/tan86 इंटू tan86। कॉट को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/tan47। एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना ये, रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan47 से tan47 कट जाएगा, tan86 से tan86 कटेगा, आंसर क्या जाएगा 1। अब इतना लंबा सॉल्व वहां पे पेपर में नहीं करना है, सीधा देखना है कि 44 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 86 के साथ बन रहा है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। 43 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 47 के साथ ही बन रहा है। इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो इन दोनों को हटा के आप सीधा 1 लिखें, इंटू फिर इन दोनों को हटा के सीधा 1 लिखा, इंटू 1, 1 इंटू 1, खत्म। बस ये दो काम करना है और क्वेश्चन खत्म। ये इतना लंबा मैंने इसलिए किया है, इसके पीछे की वजह बता दी है, किस क्यों हुआ ऐसा, रटना नहीं है, समझना है। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 3। चलो कोई बात नहीं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। मान किसका पूछ रहा है हमसे, ये कह रहा है कि साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 का मान बताओ। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर, हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दी, 3 की मल्टीप्लाई अंदर करो ब्रैकेट में। 3 की मल्टीप्लाई अंदर करी तो ये वैल्यू आ गई हमारी। जो इधर cos थीटा है इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का cos थीटा, और 3 cos थीटा कितना हो जाएगा, 4 cos थीटा। और ये इधर प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 sin थीटा माइनस sin थीटा। तो कितना हो जाएगा, 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा। माइनस करने के बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब देखो cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2। कितना आ गया, 1/2। ये आ गया cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। cot थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। cot थीटा होता क्या है, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। राइट एंगल ट्राइंगल में cot थीटा होता क्या है, b/b। अब मैं लिखूंगा नहीं, सीधा आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या है cot थीटा। tan थीटा है तो p/b, cot थीटा है तो b/p, sin थीटा है तो p/h, cos थीटा है तो b/h। ये सब आपको पहले से ही मेमोराइज होना चाहिए। अब थीटा मैं इसे मान लेता हूँ, ये हमारा थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है राइट एंगल ट्राइंगल में। बी क्या है हमारा, 1, और पी क्या है हमारा, 2। तो अब इसमें पाइथागोरस लगाओ भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितनी आ जाएगी हमारी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और हाइपोटेनियस, और 4 कितना हो जाएगा 5। तो ये आ गया एच हमारा √5। यहाँ तक बात समझ में आई।
अब ये √5 तो आ गया यहाँ तक। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। तो साइन की पावर 4 थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बताओ। पी अपॉन एच होता है ना, तो पी अपॉन एच का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर 2, और एच कितना है 5, √5, 2/√5 का होल की पावर 4 माइनस, ये भी क्या होता है बी अपॉन एच। बी कितना है हमारा 1, और एच कितना है हमारा √5 होल की पावर 4, सॉरी। अब इसकी पावर 4 करूंगा तो कितना आएगा 16, और 5 की पावर 4 करूंगा तो कितना आएगा 25, और इधर इसकी पावर 4 करूंगा, 1 की पावर 4 करूंगा तो 1, और √5 की पावर 4 करूंगा तो कितना आएगा बताओ 25। तो 16 में से बन जाएगा, कितना बचेगा 15 और 25, 5 3 जा 5 5 जा 3/5 खत्म। 3/5 देखो कौन सा ऑप्शन है, 3/5, 3/5 मिल गया। यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कॉट π/20, कॉट 3π/20, कॉट 5π/20, कॉट 7π/20, और कॉट 9π/20। ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है। तो 20 तो सब में ही कॉमन आ रहा है। अब पहले हम π/20 की वैल्यू निकाल लेते हैं। π/20 की वैल्यू है क्या, ये π/20, तो π/20 की वैल्यू 180 रख देंगे पाई की जगह, अपॉन 22 से काटो। तो मैं जानता हूँ कि π/20 की वैल्यू 9 है, तो इसे लिख दूं मैं cot 9 डिग्री। अब इसे 3 पाई है ना, तो 3 टाइम्स है, तो 9 की इंटू 3 में करो कितना आ जाएगा 27, फिर 9 की इंटू 5 में करो, 5 9 जा 45, फिर 9 की इंटू 7 में करो, 9 7 जा 63, और 9 की इंटू 9 में करो तो कितना आ जाएगा 81। अब आप देखो पेयर कैसे बन रहे हैं, जो जो पेयर बन रहे हैं उनकी वैल्यू 1 होगी। तो 9 के साथ मैं क्या ऐड करूं, जो 90 आ जाए 81, इन दोनों की वैल्यू 1 इंटू इन दोनों की वैल्यू 1 इंटू कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, चार्ट में देखो टेबल में, और 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। अब पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, सीधा आंसर लगा के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि थीटा एक धनात्मक न्यून कोण है। न्यून कोण आप जानते हो क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल या न्यून कोण जो 90 से छोटा होता है। किससे छोटा होता है, 90 से छोटा होता है, उसे न्यून कोण बोलते हैं। तो और tan 2 थीटा लिख लेते हैं क्वेश्चन को, tan 2 थीटा tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है हमें, ठीक है। cos स्क्वायर 5 थीटा/2 -1 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो tan 2 थीटा दे रखा है, tan 3 थीटा को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 1/3 थीटा। अब tan 2 थीटा दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 क्या होता है cot 3 थीटा। भाई ये पढ़ा है ना हमने, tan 3 इज इक्वल्स टू 1/cot 3, बस वही अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे। और इन दोनों की वैल्यू tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू cot 3 बराबर क्या होता है tan 90 - थीटा। तो 90 - 3 थीटा, थीटा की जगह पर क्या है 3 थीटा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 - 3 थीटा। अब ये 3 थीटा जो है इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 थीटा। अब 5 से काटो इसे 90 को, कितना आ जाएगा 18 डिग्री। अब थीटा जो है 18 डिग्री है, अब थीटा की वैल्यू हमारी 18 डिग्री आ गई। तो 2 cos स्क्वायर 5 थीटा/2 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, क्या होगी, -1 भी दे रखा है भाई, इसे मत भूलो। 2 cos स्क्वायर 5 इंटू थीटा क्या है, थीटा 18, कितना है 18/2, 2 से कटेंगे कितना आएगा 9 -1, तो 5 9 से कितना हो जाएगा 45। 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1, देखा कितना घुमा रखा है क्वेश्चन में। cos स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2,
टू इंटू वन अपॉन रूट टू। अब भाई इसका स्क्वायर है तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर होगा, -1। तो टू इंटू वन का स्क्वायर 1, रूट टू का स्क्वायर 2, -1। टू से टू कैंसिल हो जाएगा और 1 से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 0। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0। आगे बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड पे। लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा इसमें, इसे और देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में जो वाई पर समकोण है, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। और जो समकोण त्रिभुज होता है सबसे पहले उसमें समकोण बनाते हैं, मतलब 90 डिग्री बनाते हैं, राइट एंगल। तो राइट एंगल वाई पर है। अब आप एक्स को यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं, एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू 2√6 दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू 2√6 दे रखी है, ठीक है। एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर कितना दे रखा है, 2। ओके। सेक एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, कितना होगा। तो एक्स जेड मान लो वाई जेड माइनस वाई जेड, तो मैं वाई जेड को क्या मान लूं, एक्स मान लूं, ठीक है। एक्स जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + एक्स आ जाएगी। भाई ये एक्स माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 2 + एक्स आ गई। तो एक्स जेड की वैल्यू 2 + एक्स आ गई, 2 + एक्स। और वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स आ गई। अब आप एक काम करो, एक्स वाई जेड में क्या अप्लाई कर दें, पाइथागोरस अप्लाई कर दें, हमारी यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी साहब। तो जल्दी से रखो इसको। तो पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 + एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√6 का होल स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × 2 × एक्स बराबर 2 × 2 = 4, और 4 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 24 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो मेरे यहाँ पर तो देखो एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा, दोनों को काट दो। 2 × 2 = 4, 2 × 4x = 24। अब ये 4 बेचारा प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 24 - 4, 4x = 20। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, x बराबर 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करो। ये तो है हमारा 5 और ये है हमारा 5 + 2 7। तो हाइपोटेनियस है हमारी 7। अब सेक x की वैल्यू क्या होती है, देखो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट होता है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, b/h होती है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, h/b हो जाएगी बस। tan की क्या हो जाएगी, p/b हो जाएगी। दोनों में b सेम है, बी हमारा एलसीएम आ गया। और एच प्लस बी सीधा वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। एच कितना है हमारा 7, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 2√6, और बेस कितना है हमारा 5। आंसर चेक करो कहाँ पर है ये, तो कोई सा भी आंसर नहीं है। यहाँ पे एक्स के अकॉर्डिंग हमें लेना पड़ेगा। तो एक्स के अकॉर्डिंग क्या लेंगे, ये रहा हमारा एक्स एंगल, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो परपेंडिकुलर ये क्या है हमारा, h/b, और ये क्या है हमारा p/b। तो दोनों का एलसीएम b आ गया, h + b। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस किसके अकॉर्डिंग लेना है हमें, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा 7। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, एक्स के सामने वाला परपेंडिकुलर, एक्स के सामने क्या है 5, और बेस 2√6। अब देखो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12/2√6। तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12।
तो कितना आ गया 6/√6। कभी भी रूट नीचे नहीं आता, यहाँ पे कोई ऑप्शन है भी नहीं ऐसा। तो √6 से ऊपर मल्टीप्लाई, √6 से नीचे मल्टीप्लाई। इसको रेशनलाइज कर देंगे, 6√6/6, 6 से 6 कट जाएगा, आंसर आ गया √6। √6 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2, यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा